हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है यमक अलंकार। इससे पहले बच्चों हमने यमक अलंकार के पहले भी अनुप्रास अलंकार आप लोगों को बताया है, जो शब्दा अलंकार के अंतर्गत आता है। मेन अलंकार वो क्या है? पहला अनुप्रास है, दूसरा क्या है? यमक अलंकार है, तीसरा श्लेष अलंकार है। ठीक है, और जो है हम दूसरा भेद इसका बता रहे हैं आप लोगों को। और मेरे चैनल पे बने रहिए आप लोग। और देखिए ये सब जितने अलंकार होते हैं ये अनुप्रास, यमक, श्लेष ये शब्दा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और ये देखिए अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब जो है हम आप लोगों को सभी अलंकारों के बारे में उदाहरण सहित आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे। मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए यमक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार आए। अनुप्रास अलंकार में हमने बताया था आप लोगों को कि वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी और वर्णों की व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार जहाँ होती है वहाँ क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार। और यमक अलंकार में देख लीजिए कि यहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी और उसके अर्थ अनेक निकलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे है कोई भी शब्द रहेगा जो यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा उसका एक ही अर्थ का अनेक अर्थ निकलेगा। ठीक है, एक से अधिक अर्थ निकलेगा, वही क्या कहलाएगा? हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। देख लीजिए यमक अलंकार कहलाएगा। देखिए यहाँ पे लिख करके हमने बताया शब्दों की आवृत्ति ये शब्द है और इसी की आवृत्ति होगी। देखिए यहाँ भी शब्द है, इसकी आवृत्ति होगी और जो है इसका अर्थ अनेक निकलेगा। ठीक, शब्दों की आवृत्ति बार बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ एक अनेक हो। ठीक है, यानी एक से अधिक शब्द एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। ठीक, उसके अलग अलग अर्थ हों और तो वहाँ पर क्या कहा जाता है? यमक अलंकार। यही चीज़ हमने आपको बिना मतलब पढ़े ही बताया है। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे में क्या है, उदाहरण के लिए हमने लिख करके बताया है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय या खाए बौराय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय या खाए बौराय। तो एक कनक का अर्थ हुआ सोना, एक कनक का अर्थ हुआ धतूरा। दोनों की ही अधिकता हो जाती है तो आदमी इंसान जो है मादकता में बहुत ज़्यादा मादकता उसको हो जाता है। ठीक है, और उसमें वो पागलों की तरह हो जाता है। देख लीजिए अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा सोना हो जाए तब भी उसको मादकता बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अधिक अगर धतूरा खा ले कोई तब भी उसको मतलब नशा चढ़ जाता है, तो वो भी उसके पास मादकता अधिक हो जाता है। ठीक है, वो भी बौराए यानी पागलों की स्थिति में हो जाता है। तो यहाँ एक ही शब्द के अर्थ अनेक निकले। ठीक है, देखिए शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई ना, एक यहाँ पे आए और उसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे यही हमने लिख करके बताया है कि यहाँ एक कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे का अर्थ धतूरा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक तो एग्जाम्पल यानी कि एक उदाहरण ये हो गया। दूसरा हो गया हमारा ये काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। एक काली का अर्थ होता है मतलब काली घटा का मतलब काला बादल। घटा का एक घटा का अर्थ हुआ बादल, दूसरे का अर्थ हुआ घटा मतलब कम हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए काली घटा का घमंड घटा। घटा मतलब हो गया बादल, काली मतलब हो गया काला, काले बादल का घमंड घट गया। घटा मतलब कम हो गया, घमंड मतलब घटा का हो गया बादल, काली घटा का घमंड घटा, काले बादल का घमंड घट गया, कम हो गया। तो एक का देखिए वर्णों की नहीं शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई। ठीक है, अनुप्रास में यही देख लीजिए यही वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, व्यंजन वर्णों की, और इसमें शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है और वहाँ पर इसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं। ठीक है,
यही हमारा क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। ठीक है, और ये तीनों अलंकार हमारे जितने भी हैं ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। तीनों अलंकार हमारे यही मेन हैं, और हम अगले वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी उदाहरण सहित बताएंगे बच्चों। और ये देखिए अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं, और ये भी समझ लीजिए तीनों अलंकार उसमें और इसमें तीनों अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देख लीजिए रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब अलंकार जो है अर्थालंकार के हैं, और यही सब पूछे जाते हैं बार बार। जितना भी एग्जाम आप लोग देख लीजिए, किसी भी मतलब जो हिंदी से रिलेटेड रहेगा उसमें ये सब ज़्यादा पूछे जाते हैं। भ्रांतिमान भी पूछा जाता है, ये बात नहीं है, कुछ अलंकार और भी पूछे जाते हैं, लेकिन मेन यही सब होते हैं जो बार बार पूछा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, शब्दों की आवृत्ति बार बार आए, शब्दों की आवृत्ति बार बार आए और उसके अर्थ अनेक निकलें, यानी कि शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, समझ रहे हैं आप लोग, और उसके अर्थ अलग अलग निकल के आ रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते सगुनी मादकता अधिका, या पाए बौरा या खाए बौरा। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा, एक कनक का अर्थ हो गया सोना। दोनों में मादकता यानी कि मादकता अधिक हो जाती है, इंसान पागलों की तरह हो जाता है। ठीक है, जो मादकता अधिक होगा तो इंसान पागलों की तरह हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का हो गया अर्थ बादल, दूसरे का हो गया घटना, मतलब क्या हो गया, मतलब देख लीजिए घटना मतलब कम होना। ठीक है, तो काले बादल का घमंड घट गया। दूसरा अर्थ हमने लिख करके बार बताया है कि देखिए यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, और यहाँ पर भी शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, और उसके अर्थ अनेक निकल कर आ रहे हैं, यही यमक अलंकार का मेन पहचान होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ जरूर आएगा, समझ आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को किस तरह लग रहा है, कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगा होगा।